नमस्कार, मैं हूँ एम एस आडर और जिस कहानी को आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है कर्म। हम जो भी करते हैं हमें वो वापस सूद समेत मिलता है। इस बात को हम जितनी जल्दी समझ लें वही हमारे लिए अच्छा है। तो कहानी है दो हॉस्टल मेट्स की। एक का नाम था रिद्धिमा और दूसरी थी शालिनी। दोनों इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और आपस में एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहते थे। लेकिन रिद्धिमा थोड़ी ज़्यादा शेड्यूल्ड थी और शालिनी कूल गोइंग नेचर की थी। रिद्धिमा ने शालिनी से कहा, यार तू चीज़ें ना अपनी जगह पे रखा कर। शालू तू कब सुधरेगी यार, मैं परेशान हो गई हूँ। मतलब दिन भर क्या मैं तेरी चीज़ें यहाँ से वहाँ रखती रहूँ? मुझे पढ़ना है यार, मैं नहीं कर सकती अपना टाइम वेस्ट। शालिनी ने मुस्कुराते हुए रिद्धिमा से कहा, अच्छा चल ठीक है, एक दो बार कर भी देगी तो तेरा क्या आ जाएगा। चल ज़्यादा बकवास मत कर, चलते हैं यार, ब्रेकफास्ट करते हैं, बहुत भूख लग रही है। तेरी तो लेक्चर ही कभी ख़त्म नहीं होती, चल। एक दिन रिद्धिमा कबर्ड ठीक कर रही थी और उन दोनों के पास एक ही कबर्ड था हॉस्टल में। तो अचानक से एक उसे ब्रा का स्ट्रैप मिला, काले रंग का था। रिद्धिमा को बहुत गुस्सा आया। शालिनी को उसने कई बार समझाया भी था कि चीज़ों को जगह पे रखो। उसने वो स्ट्रैप उठाया और जाके डस्टबिन में डाल दिया। फिर थोड़े दिनों बाद अचानक से पता नहीं रिद्धिमा को क्या हुआ कि उसने सोचा उसका जो नया वाला उसने ब्रा खरीदा उसको पहनना चाहिए। उन लोगों का एक गैदरिंग था, पार्टी थी जहाँ उनको जाना था। अब वो जैसे ही उसने अपना ब्रा निकाला तो उसका स्ट्रैप गायब था। उसने सोचा, अरे यार स्ट्रैप गया कहाँ? खूब ढूंढा उसने, यहाँ ढूंढा, वहाँ ढूंढा, ऊपर ढूंढा, नीचे ढूंढा। फाइनली इतनी इरिटेट हो गई कि सूटकेस में भी ढूंढा। उसे उस काले वाले ब्रा का स्ट्रैप नहीं मिला। शालिनी आई और रेडी हो गई और उसने कहा, अबे क्या कर रही है, चल, छोड़ना है क्या पार्टी? जब देखो ढूंढती रहती है, तेरी तो पूरी जिंदगी ना ढूंढने में निकल गई है। चल भाई चल, मेरा ले ले, वैसे भी साइज तो एक ही है। रिद्धिमा बहुत परेशान थी। उसने उसको कहा, अरे चुप करके बैठ यार, ढूंढने दे मुझे, तू ना बस सर पे सवार रहती है। एक तो तेरी चीज़ें ठीक कर करके मेरा दिमाग खराब, अब मेरी खुद की चीज़ें मैं गड़बड़ करने लग गई हूँ। रुक एक मिनट, सोचने दे मुझे कि कहाँ गया। तभी अचानक से रिद्धिमा को याद आया कि पिछले हफ्ते उसे एक ब्लैक कलर का ही ब्रा का स्ट्रैप मिला था जो उसने डस्टबिन में फेंक दिया था। अब उसे बहुत ज़्यादा दुख होने लगा। लेकिन अब क्या, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इस छोटी सी इंसिडेंट से ही साफ साफ उसे पता चला कि उसने कुछ तो गलत किया था शालिनी के साथ में। तो शालिनी के साथ गलत नहीं हुआ, वो गलत उसके साथ हो गया। कर्म बहुत ही भयंकर और प्यारी चीज़ है। अगर कर्म अच्छे संकल्प से किया जाए तो बहुत फल देता है, और अगर कर्म के पीछे खराब इंटेंशन है तो उसका हमेशा जो भी खराब फल आता है सामने वाले को बड़ी गंदी तरीके से भोगना पड़ता है। वही हुआ यहाँ पे रिद्धिमा के साथ में। उसने कहीं ना कहीं शालिनी का नुकसान कर ही दिया था और वो नुकसान आके उसी की झोली में बैठ गया। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला है कि हमें हमेशा अध्यात्म पर ध्यान देकर अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, अपने विचारों का मूल्यांकन करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं उसको समझना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से पूरा करते हुए किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस कर्म का जो प्रभाव है वो आएगा और वो सामने वाले को सहना पड़ेगा जो कर्म कर रहा है। इसीलिए सही चुनाव करके, सही कर्म करके अपना भविष्य सुंदर बनाना चाहिए, अपना वर्तमान निखारना चाहिए। इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ और फिर मिलेंगे एक रोचक कहानी के साथ में एक अगली यात्रा में। आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप स्माइलिंग, हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।